जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? आज आपको एक एक्सक्लूसिव खबर देते हैं कि इमरान खान साहब के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल के अंदर रो पड़े। और जब वो रो रहे थे तो उन्हें भी टिश्यू पेपर दिए गए, और किसने टिश्यू पेपर दिए और वो क्यों रोए। और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब की बेगम साहिबा के कान से एक आला निकल आया। वो क्या आला था, क्यों निकाला गया, किस तरह निकाला गया और उसका क्या मकसद था, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और कल जज मोहम्मद बशीर साहब अदालत के अंदर उनकी तबीयत इंतहाई ख़राब होगी और फिर उन्हें फौरी तौर पे अस्पताल दाखिल करवाया गया। क्यों करवाया गया, क्या हुआ था, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और क्या आज शेख रशीद साहब गिरफ्तार हो जाएंगे, ये भी हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। कल अडयाला जेल में इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी साहब के 3 केसेस की समाअत थी। सबसे पहले साइफर के की समाअत शुरू हुई जब जज साहब जब वहाँ जेल में अदालत में पहुँचे तो ना वहाँ पे इमरान खान साहब थे, ना वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब थे, ना वहाँ पे बुशरा बीबी थी, ना इमरान खान साहब की बहनें थी, ना इमरान खान साहब के वकला थे। बिल्कुल सुनसान अदालत थी जिसमें मीडिया भी नहीं पहुँचा था और कुछ पब्लिक के लोग वहाँ पर मौजूद थे। और जैसा वहाँ पे इंतज़ार करते रहे, फिर जब उन्होंने देखा कि यहाँ कोई नहीं आ रहा तो फिर उन्होंने वक्फा कर दिया और वो भी उठ के चले गए। फिर 11:30 बजे दोबारा जब समाअत शुरू हुई तो उस दौरान शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ पहुँच गए और आके उन्होंने पब्लिक के सामने खड़े होकर कहा कि क्या आप पब्लिक हैं? सब ने कहा जी हाँ, हम पब्लिक हैं, आम लोग हैं। तो पूछा क्या आप असली पब्लिक हैं? तो लोगों ने कहा जी असली पब्लिक हैं, जैली कौन सी होती है। फिर उन्होंने मीडिया से पूछा कि क्या आप असली मीडिया हैं? तो मीडिया के लोगों ने कहा सर आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप इस किस्म की बात मीडिया से कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं तो आप लोगों से मजाक कर रहा था। फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ खड़े होकर उन्होंने एक लंबी तकरीर की और उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं हर चीज़ भूल सकता हूँ, मुझे गिरफ़्तार किया गया मैं वो भूल जाऊँगा, मुझे इक़्तिदार से निकाला गया मैं वो भूल जाऊँगा, मुझे बार बार गिरफ़्तार किया गया मैं ये भी भूल जाऊँगा, मुझे एक छोटे से सेल में रखा गया मैं ये भी भूल जाऊँगा, मुझे दवाइयाँ नहीं दी गई और यहाँ जो मेरे साथ सलूक किया जा रहा है वो भी बड़ा नारवा है, मैं उसे भी भूल जाऊँगा। लेकिन एक चीज़ है जिसे मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकूँगा और वो ये है कि मेरे बहनोई और मेरे दोस्त का इंतकाल हुआ था, लेकिन मेरी दरख्वास्त के बावजूद इन्होंने मुझे उसके जनाजे में नहीं जाने दिया और जो मेरी हमशीरा है उसको पुरसा नहीं देने दिया। तो ये एक ऐसा दाग है जिसे मैं भूल नहीं सकूँगा और पूरी ज़िंदगी ये दाग मेरे सीने में रहेगा। जब ये बात शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे थे तो इसके साथ साथ उनकी आवाज़ में दिक्कत आ रही थी और जब उन्होंने अपने बहनोई और दोस्त का जिक्र किया तो उसके बाद फिर वो रो पड़े। बाकायदा आंसू निकले शाह महमूद कुरैशी साहब के और उस वक्त वहाँ पे एक सोगवार किस्म की फ़िज़ा हो गई। पब्लिक को भी बड़ा बुरा सा महसूस हुआ और मीडिया भी बहुत ज़्यादा दिल गिरफ्ता हुआ। पीछे जज साहब बैठे हुए थे, जज साहब की कैफियत भी बड़ी अजीब सी थी और जो एक वकील थे शाह महमूद कुरैशी साहब के और उनका नाम है अली बुखारी, वो भी रंजीदा हो गए और शाह साहब उसके बाद वहाँ से अपनी फैमिली की साइड पे चले गए। और कल उनकी फैमिली के ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ उनकी बेगम थी वो वहाँ पे मौजूद थी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब फौरी तौर पर अपनी बेगम के पास गए और बेगम ने उन्हें गले लगाया और तसल्ली देना शुरू कर दी, लेकिन शाह साहब वहाँ पर भी रो रहे थे। इस दौरान बेगम ने उन्हें टिश्यू पेपर निकाल के दिए और शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी आंखें साफ़ की और उसके बाद मीडिया ने ऊपर से झांकने की कोशिश की तो फिर जेल के अमले ने उन्हें रोका कि यहाँ पे ठीक नहीं है फ़िज़ा, तो आप इस तरह लोगों की प्राइवेट लाइफ के अंदर ना घुसें। तो फिर मीडिया के रिपोर्टर्स को थोड़ा सा पीछे कर दिया गया। पब्लिक के लोगों को भी कहा गया कि ये नहीं है, आपका देखना बनता नहीं है, तो आप उस तरफ ना देखें। जज साहब ने भी अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब को इस हालत में देखें। तो शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े दिल गिरफ्ता थे और अपनी बेगम के साथ लग के वो बड़ी देर तक रोते रहे। फिर इस दौरान जो वहाँ पे एक जेल की खातून अहलकार थी वो आगे बढ़ी और उन्होंने जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेगम थी उनके कान को हाथ लगा के पूछा कि आपके कान में क्या है। वो तो उन्होंने फौरी तौर पे अपना दुपट्टा साइड पे करके कहा कि ये मेरी हेयर एड है, मुझे कम सुनाई देता है, तो फिर मैंने ये लगाया हुआ है आला। तो जो खातून थी उसने फौरी तौर पे वो आला निकाल लिया और उसके बाद वो लेके अंदर चली गई। तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा शोर किया कि आप ये क्या कर रही हैं और मेरी बेगम को के साथ ये इस तरह किस्म का सलूक क्यों कर रही हैं आप, और ये हेयर एड है आपने क्यों निकाल ली। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जज साहब के पास चले गए और उन्होंने कहा जी कि इन्होंने बड़ी बदतमीज़ी की है मेरी बेगम के साथ और उन्होंने कान में सिर्फ सुनने के लिए लगाया हुआ था, कोई ट्रांसमिट तो नहीं कर रही थी वो चीज़। तो उसके बाद जज साहब ने फिर अमले से पूछा जेल के कि आपने ये क्यों किया। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो थे उन्होंने कहा जी वो हो गया, हम उनको वापस कर रहे हैं।
तो उसके बाद उनका आला समात है वो वापस कर दिया गया। तो ये एक बड़ी अजीब सी वहाँ पे सूरत पैदा हुई थी। पहला शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी लंबी कल तकरीर की और उसमें उन्होंने कहा कि हमें हटाने की कोशिश की गई, हमें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद हम डटे हुए हैं, हमसे हमारा भला ले लिया गया, लेकिन इसके बावजूद हम इलेक्शन लड़ेंगे और साबित करेंगे कि हम बड़ी पार्टी हैं और हम हर किस्म के माहौल के साथ गुजारा कर सकते हैं और हम जीत के दिखाएंगे। एक इंकशाफ उन्होंने बड़ा दिलचस्प किया कि उन्होंने कहा कि मेरे सीने में बहुत राज हैं और अगर किसी ने मुझे ज़्यादा तंग किया तो मेरा सीना फट पड़ेगा और ये सारे राज फिर मैं पूरी दुनिया के सामने रखूँगा। उन्होंने कहा कि आपको आमिर कियानी साहब याद होंगे, आमिर कियानी साहब कभी हमारी पार्टी में होते थे, अब वो जनरल सेक्रेटरी हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। वो मेरे पास जेल में मिलने के लिए आए थे और उसमें आके उन्होंने कहा था कि आप फौरी तौर पे हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लें। फिर इमरान इस्माइल साहब आए, फिर महमूद मौलवी साहब मेरे पास आए, फिर सरदार तनवीर आए जेल के अंदर, फिर फवाद चौधरी साहब भी आए और उन्होंने मुझे समझाया कि शाह साहब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, आप फौरी तौर पे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आएँ। लेकिन मैंने उनके सामने इनकार कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि वो आएँ और आके मेरे सामने बैठ के बताएं कि क्या उन्होंने ऑफ़र की थी या नहीं की थी और ये किसके कहने पे उन्होंने ऑफ़र की थी। फिर उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के दरवाज़े बहरहाल हमारे खुले हैं, आज भी अगर कोई सियासी जमात हमारे साथ डायलॉग करना चाहती है तो हम हाज़िर हैं, क्योंकि सिस्टम को लेके हमने आगे जाना है और अगर हमने ये सिस्टम को आगे बेहतर ना बनाया तो फिर पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा। एक रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल किया कि आपका टाइम कैसे गुजर रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये जो वक्त है जेल का, ये मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है मेरे लिए, क्योंकि वो तमाम कोताहियाँ जो मैं ज़िंदगी में करता रहा मैंने उनकी इस्लाह कर ली है। मुझे यहाँ आके महसूस हुआ कि ये दुनिया फ़ानी है और मुझे अगले जहान की तैयारी करनी चाहिए। मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहा हूँ, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजता हूँ और गौर व फ़िक्र करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला शायद मुझे इसीलिए यहाँ पे लेके आया कि मैं यहाँ पे बैठ के अपने रब के साथ कनेक्शन पैदा कर सकूँ। तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना था कि जेल अब मेरे लिए इनाम की हैसियत रखती है। बहरहाल उसके बाद इमरान खान साहब आ गए। इमरान खान साहब आए तो उन्होंने मीडिया से बात की। उस पर उन्होंने कहा कि मैं चीफ़ जस्टिस साहब को ये बताना चाहता हूँ कि वो 5वें पारे की 8वीं आयत जो है उसको ज़रूर पढ़ें, जिसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि दुश्मनी में इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि आप इंसाफ ही ना कर सकें। तो वो मेरी दुश्मनी में इतने आगे चले गए हैं कि अब उन्होंने इंसाफ का तराजू भी अपने हाथ से नीचे रख दिया है। और खान साहब का ये कहना था कि 60 साल से पाकिस्तान में एक एलीट कैप्चर है और इसी के तहत पूरा मुल्क ज़िंदगी गुजार रहा है, जो इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। फिर उन्होंने इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि देखिए एक लंदन प्लान था और सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है। ये जो चीफ़ जस्टिस साहब का फ़ैसला है ये भी लंदन प्लान का हिस्सा था और जिस शख्स ने ये लंदन प्लान बनाया था मैंने उसे भी मैसेज दिया था कि आप देखना कि 8 फरवरी को क्या होता है, हम किस तरह इन सब को हराते हैं। तो ये भी उन्होंने एक मैसेज दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, हमें रजिस्टर अंदर लाने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से टिकटों के अंदर प्रॉब्लम हुआ है, पार्टी को इस तरह ट्विस्ट किया जा रहा है, आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। नवाज शरीफ हमेशा अंपायर अपने लेके आते हैं, 3 अंपायर वो लेके आए और एक ने कल 9 बॉल करवा दी। तो वो ज़ाहिर है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में कह रहे थे, तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से वो बड़े नाराज़ हैं इमरान खान साहब और उसके साथ साथ को अपने वकला से भी वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। फिर इसके बाद इद्दत के निकाह का केस था और उसमें बुशरा बीबी नहीं आई। तो जज साहब ने पूछा कि बुशरा बीबी ने क्यों नहीं आई, तो वकील साहब बाहर दौड़ के गए। उन्होंने कहा कि 5 मिनट हमें दे दें, मैं उनसे पूछ के आता हूँ। फिर 5 मिनट के लिए अदालत के अंदर कार्रवाई मौखर हुई, वो बाहर गए और उन्होंने आके बताया कि बुशरा बीबी लाहौर में हैं, वो नहीं आ सकी, वो बीमार हैं। फिर उन्होंने एक इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी जमा करवा दी। जज साहब ने कहा इसके अंदर सर्टिफिकेट का कहाँ है, तो उन्होंने कहा जी 5 मिनट दें, हम सर्टिफिकेट का बंदोबस्त भी करते हैं। तो वहाँ पे रिजवान अब्बासी साहब जो ज़ाहिर है दूसरी तरफ से वकील हैं, उन्होंने बहुत शोर किया। उन्होंने कहा जी इनकी शोर्टी बॉन्ड कैंसिल करें और इनकी ज़मानत मनसूख करें, क्योंकि ये 15 तारीख इन्होंने खुद दी थी और आपने इनके कहने पे ये तारीख रखी थी, लेकिन ये इसके बावजूद नहीं आई। तो बहरहाल वहाँ पे ठीक ठाक खैचतानी वकला के दरमियान हुई। बहरहाल एक खालिद जावेद एक वकील हैं, उनकी छोटी पे फिर इस सारे मामले को जज साहब ने निपटाया और उन्होंने कहा कि आज हर सूरत बुशरा बीबी अदालत आएंगी। तो अब बुशरा बीबी आज अदालत आएंगी और उसके बाद फिर इसके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी। तमाम साइफ़र केस के अंदर 4 लोगों की गवाही कल रिकॉर्ड हुई। एक इकरा खातून है
जिनका ताल्लुक फ़रहान हाफिज़ से, फिर शमून है उनका ताल्लुक भी फ़रहान हाफिज़ से, फिर इमरान साजिद साहब है इनका ताल्लुक भी फ़रहान हाफिज़ से, और फिर हसीब बिन अज़ीज़ हैं इनका ताल्लुक भी फ़रहान हाफिज़ है। इन चारों की गवाहियाँ रिकॉर्ड हुई और उस पर जब इकरा खातून आई तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये बच्ची मुल्तान के साथ इसका ताल्लुक है, ये चौथी बार ये गवाही रिकॉर्ड करवा रही है। तो जज साहब ने कहा कि आप दुआ करें कि आप में से फिर कोई शख्स किसी और अदालत में ना चला जाए और इसको 5वीं मरतबा आके फिर अपनी गवाही रिकॉर्ड करवानी पड़े। तो इस पे बड़ा कहका पड़ा वहाँ पे। तीसरा केस तोशा खाने का था और जब तोशा खाने का केस शुरू हुआ तो एक गवाह की गवाही जब मुकम्मल हो गई तो जज मोहम्मद बशीर साहब की अचानक तबीयत ख़राब होगी, उनका बीपी शूट कर गया और उसके बाद उन्होंने फ़ौरी तौर पे अपने अमले को बताया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो उन्हें फ़ौरन वहाँ से कुर्सी से उठा के जेल के हस्पताल पहुँचाया गया और वहाँ पे जब देखा गया तो उनका बीपी बहुत ज़्यादा शूटअप कर गया था कि इंतहाई ऐसा लग रहा था कि कहीं डेंजरस सूरत हाल का शिकार ना हो जाए। तो डॉक्टर्स ने बड़ी मुश्किल से 1 घंटा लगा के उनका बीपी नीचे किया और जब वो थोड़े से संभले और उन्हें सांस आना शुरू हुआ तो फिर उन्हें वहीं से फ़ौरी तौर पे घर भिजवा दिया गया और इस तरह तोशा खाना की समाज जो थी वो दरमियान में रह गई। अब जज मोहम्मद बशीर साहब के साथ ऐसा क्यों हुआ था? मेरा ख्याल है शायद खुराक की वजह से उन्होंने प्रॉपर कोई एहतियात नहीं की थी और सुबह वो ब्लड प्रेशर की दवाई लेना भूल गए थे, जिसकी वजह से वहाँ जेल के अंदर जब अदालत में कार्रवाई चल रही थी और वहाँ की जो सूरत हाल है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, फिर वहाँ पे ज़ाहिर है इमरान खान साहब का एक ग्रैंजर है वो भी जज साहब के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब, फिर वहाँ पे वकला की बहस और ज़ाहिर है सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस दौरान उनका बीपी शूटअप कर गया था और बहरहाल अल्लाह ताला ने रहम किया, मेहरबानी की और वो ज़िंदा सलामत और माशाल्लाह सेहतमंद हैं और आज वो दोबारा अदालत में आएंगे। तो बहरहाल कल की जो समाअत थी उसके अंदर कोई बहुत कंक्रीट चीज़ नहीं निकली सिवाय इसके कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी रो पड़े और बेगम उन्हें तसल्ली देती रही। और मैंने जब ये वाक़या सुना तो मुझे वाकई मेरा दिल भी भर आया, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब एक बाइज़्ज़त सियासतदान है, एक सियासी ख़ानदान के साथ उनका ताल्लुक़ है और लिहाजा उनके साथ ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये नसीब की बातें होती हैं, नसीब के हेर फेर होते हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक बादशाह को भी अपने तख्त से उतर के मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है और ये मुश्किल हालात साबित करते हैं कि आप कितने बड़े इंसान हैं अंदर से। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मेरी हमदर्दी भी है, मैं उनका फ़ैन भी हूँ और मेरी उनसे दरख्वास्त भी, एक मशवरा भी है कि आप हौसले के साथ इस वक्त को गुजारें, अल्लाह ताला इस वक्त को भी फेर देगा। हम अब आते हैं शेख रशीद साहब की तरफ और उनके जो भतीजे हैं शफीक राशिद साहब की तरफ। तो ये क्योंकि ज़मानत पे हैं, कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इनका केस था और वहाँ पे रिपोर्टर्स बैठे रहे और सबका ख्याल ये था कि आज इनकी ज़मानत मनसूख हो जाएगी, क्योंकि जो इनके ख़िलाफ़ केस है वो बड़ा तगड़ा केस है। ये 9 मई और 10 मई का केस है और लेकिन जज साहब ने सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया। आज ये फ़ैसला सुनाया जाएगा और गालिब इम्कान ये है कि शेख रशीद साहब और शफीक राशिद साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और शायद ये दोनों जेल में बैठ के इनको इलेक्शन लड़ना पड़ जाए, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि जो चिल्ला इन्होंने 40 दिन का काटा था और जो इस चिल्ले के दौरान मुआहदा हुआ था, शेख रशीद साहब ने उस मुआहदे को तोड़ दिया और इन्होंने ना सिर्फ इमरान खान साहब से रब्ता किया बल्कि उनसे मदद भी मांगी। जो ये तय था कि ना ये इमरान खान साहब से रब्ता करेंगे और ना ही उनसे मदद मांगेंगे। तो ये जब वादा खिलाफ़ी की तो उसके बाद एक दूसरा चिल्ला अब शेख साहब के लिए तैयार हो रहा है और शेख साहब को शायद आज जेल जाना पड़े और वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब के पास और इमरान खान साहब के साथ बैठ के फिर अगला लाहे अमल तैयार करना पड़े।